Hello, welcome to all of you in this question. तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 12 जनवरी 1 शिफ्ट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि प्लेन मिरर पर बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस is placed at a distance L in front of the center of plane mirror of width D, which is hanging vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror at a distance 12 as shown in the given figure. The distance over which the man can see the image of the light source in the mirror is डिस्टेंस। वो डिस्टेंस क्या होगी जिसमें ये मैन जो इस वाली लाइन पर मूव कर रहा है वो इस सोर्स को देख सकता है। तो देखिए एक बार कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये बोलता है, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये है प्लेन मिरर है, ठीक है। इससे इस मिरर से डी डिस्टेंस पर ये लाइट सोर्स रखा हुआ है एस मिड पॉइंट पर, और इस मिरर की विड्थ दी गई है। लेंथ कितनी इस मिरर की वाली लेंथ ये है डी, ठीक है। और ये डिस्टेंस है मेरे से एल डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इससे इतनी ही डिस्टेंस पर एक मैन है जो वर्टिकली इस पर मूव करना स्टार्ट करता है इस वाली लाइन पर, ठीक है। मैन इस वाली लाइन पर मूव कर रहा है, ठीक है। तो मेरे से बोला गया है कि ये मैन इस लाइट सोर्स को कितने एरिया तक या फिर कितनी लेंथ तक देख सकता है। ये मेरे से पूछा गया है, डिस्टेंस पूछी गई कि कितने डिस्टेंस तक इसको देख सकता है। तो ध्यान से देखिए एक बार, ये मैन इस मिरर को कब तक देख सकता है, जब जिस रीजन बोले इस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में जैसे ही ये इसको एंटर करेगा, या फिर कह सकता हूँ ये मैन इस सोर्स को इस मिरर के फील्ड ऑफ व्यू में ही देख सकता है। तो सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एक बार, फील्ड ऑफ व्यू के लिए इसके एजेस पर रे जाएगी, तो और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक रे यहाँ पर गई ऐसे कैसे इस वाले, और सेम एंगल पर क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे कैसे। ये रे, एक रे यहाँ पर भी जाएगी इस वाले एज पर। जितने डिग्री एंगल पर आई होगी उतने डिग्री एंगल पर क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये मैन जो मूव कर रहा है इस पर, इस रीजन में एंटर करेगा इस वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में क्या करेगा, ये इस लाइट के सोर्स को ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, देख लेगा इसको, ठीक है ना। ऐसा बोला गया है इसके अंदर। सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। तो इस रीजन में क्या करेगा इसके अंदर, मतलब क्या हुआ, जो ये वाला रीजन है इस मिरर का क्या है, ये फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू है। तो देखिए एक बार ड्रॉ करते हैं क्या है क्या नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ से परपेंडिकुलर एक इधर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक बार, इस वाले एंड को ए ले लेते हैं, एंड ये है बी। इसको ले लेते हैं सी, ठीक है। इस सोर्स से परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ पर, ये इसको परपेंडिकुलर डालते हैं। तो इसको ई ले लेते हैं एंड इसको ले लेते हैं डी।
ठीक है। अब देखो एक बार इधर ध्यान, यहाँ पर मैं कौन कौन से सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बात करना चाहूँ, या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। कौन से ट्राइंगल है ये? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है दोनों, ठीक है। ट्राइंगल से ध्यान से देखते हैं एक बार। अब देखिए एक बार, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सोर्स की ये वाली डिस्टेंस दी गई मेरे से कितनी l है, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है 2l के इक्वल है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इनकी आर्म्स का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यदि मैं बात करना चाहूँ आपसे, कौन सी ये वाली रेड पेन का यूज करते हैं अपने यहाँ पर, BC इसका रेशियो, BC डिवाइडेड बाई ED इस वाली आर्म का रेशियो, ED इज इक्वल टू AC इस वाली आर्म्स का रेशियो, AC डिवाइडेड बाई AD के इक्वल होगा। AC इज इक्वल टू कितना है? 2L के बराबर है, एंड AD इज इक्वल टू L के बराबर है। तो यहाँ से कितना हो गया? BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ED के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ से कर सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ध्यान से देखते हैं एक बार, इस वाले ट्राइंगल में यदि मैं बात करना चाहूँ, ट्राइंगल AED में, इसमें मैं अपन बात करना चाहिए इस वाले, इसके बीच में देखो एक बार कौन कौन से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करना चाहिए। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल, ट्राइंगल इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल ADS के बीच बारे में बात करना चाहूँ, तो ED इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये है DS के बराबर है, ठीक है। जो कितना है, जो है ED एंड D इज इक्वल टू किसके बराबर है? D/2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं D/2 के इक्वल है इसके बारे में बात करना चाहूँ, तो इस AD की वैल्यू यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, तो BC इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ D/2 जो D के बराबर है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया? ये वाला पार्ट D, ये वाला पार्ट तो इस D के बराबर है, इसे ही मिरर की लेंथ के बराबर जैसा ऊपर है, सिमिलरली ऐसे से नीचे है, तो ये वाला पार्ट भी D के इक्वल हो जाएगा। तो मैं बात करना चाहूँ डिस्टेंस, जिसमें ये मैन इस सोर्स को देख सकता है, वो कितनी? D प्लस D इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ D। तो यहाँ से यदि शॉर्ट तरीके से बात करना चाहूँ, 3 इंटू लेंथ ऑफ मिरर, तो ऑप्शन कितना जाएगा? 3D, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस टाइप से ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो JEE मेंस 2019 पूछा गया था।